प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। जी हाँ, मैं आ चुका हूँ ये मुंबई वाली वैष्णो देवी मंदिर के पास। अब आप बोलेंगे मुंबई में कौन सी वैष्णो देवी है? तो ये वैष्णो देवी की जैसे ही एक माँ है जिसका नाम है जीवदानी, और ये जीवदानी टेम्पल विरार में स्थित है, मुंबई से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पे। आप ये पहाड़ों की ऊंचाई पे जो मंदिर देख रहे हैं ना, यही है माँ जीवदानी की मंदिर, जिस पे अगर सीढ़ी से जाएंगे तो 1400 सीढ़ी पार करनी होगी, और बाय ट्रेन ट्रॉली ट्रेन से जाएंगे तो मात्र 700 रुपया दे करके 5 से 10 मिनट के अंदर आप ऊपर मंदिर पहुंच जाएंगे। तो वो श्रद्धालुगण जो चल नहीं पाते वो इस ट्रेन पे इस टिकट काउंटर से टिकट कटा के जा सकते हैं, और जिसे लगता है कि हम पैदल जा सकते हैं तो आराम से इस सीढ़ी पे 1400 सीढ़ी पार करके आप माता जी का दर्शन कर सकते हैं। हम जिस वक्त पहुंचे थे वहाँ पर आरती चल रही थी दोपहर के 12 बजे के लगभग, और यहाँ पर जो टीवी लगी हुई है इस पे साक्षात आरती दिख रही थी। तो हमने यहाँ आरती दर्शन की। उसके बाद जय माता दी का जयकारा लगाते हुए सीढ़ी पे पहला कदम रखा, और उनकी चौखट पे जो चंदन लगी हुई है वो चंदन अपने माथे पे तिलक लगाया, और माता रानी की जयकारा करते करते हम लोग आगे बढ़ने लगे। जैसे ही हम लोगों ने 100 सीढ़ियाँ पार की तो हमें पता चला कि ये थोड़ी कठिनाई भरी होगी, लेकिन माता दी का आशीर्वाद लेते लेते और कुछ ही पल में बहुत सारे श्रद्धालुओं को देखते हुए जो कि अपनी भक्ति को लेकर के इतने ज़्यादा उत्साहित थे, तरह तरह की पूजा करते हुए जा रहे थे, सीढ़ियों पे दीप जलाते हुए जा रहे थे, उनको देख करके मन पूरी तरह से शांत हो गया था, और मैं भी भक्ति में एकदम विभुत होके आगे बढ़ते गया। ये देखिए कपूर की बातें लेकर के कोई श्रद्धालुगण जा रहे थे, हर एक कदम पे 1400 सीढ़ियों पे कपूर जलाते जलाते जा रहे थे। हो सकता है जीवदानी माता ने इनकी कोई मन्नत ही पूरी कर दी हो, जिस पश्चात ये व्यक्ति सपरिवार कपूर हर एक सीढ़ियों पे रख करके दिया जलाते जा रहे थे। ऐसे ये करने वाले एक श्रद्धालु नहीं, बहुत सारे श्रद्धालु थे। यहाँ से जो मुंबई विरार का जो नज़ारा है, उस पहाड़ की ऊंचाई पे आप जैसे जाते जाएंगे आपको खूबसूरत सा नज़ारा दिखते जाएगा। ये मुंबई से मात्र 60 किलोमीटर दूरी पे, जैसे मैंने पहले बताया। तो आप अगर मुंबई कभी भी आते हैं ना, तो आप जो वो वैष्णो देवी धाम दर्शन नहीं कर पाते हैं, यहाँ आकर जरूर करें। हम लोग जब गए थे उस टाइम में बहुत धूप था, मेरी हालत धूप से बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान थे, और हम लोग फिर भी ऊपर जा ही रहते। इतनी ऊंची सीढ़ी पे चढ़ना बहुत मुश्किल हो रही थी गर्मी के समय में, वो भी भूखे प्यासे माँ का दर्शन के लिए हम लोग गए थे। और यहाँ से जो खूबसूरत नज़ारा दिख रही थी, ऊंची ऊंची इमारतें जिसे देखने के लिए हमें सर ऊंचा भी करे तो इमारतें नहीं देख पाते हैं, लेकिन इस माता रानी की पहाड़ी की ऊंचाइयों पे पहुँचने के बाद हमें सर झुका करके नीचे की तरफ देखना पड़ रहा था उस ऊंची इमारतों को देखने के लिए। तो सोचिए हम कितने ऊपर जा चुके थे। अभी फाइनली हम लोग 1000 से भी ऊपर सीढ़ियाँ पार कर चुके थे, और हम लोग पहुँच चुके थे माता दी का मेन द्वार पर। और यहाँ से हम लोग व्यूज़ बार बार बाहर देख रहे थे, क्योंकि कितनी खूबसूरत व्यूज़ दिख रही थी। और ऊपर जब हमारी सीढ़ियाँ 1400 ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद भी घूम के उधर जाने का बहुत सारे रास्ता था, और उतनी ऊंचे पहाड़ों पे इतना खूबसूरत मंदिर बनाना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ये भगवान की कृपा से ही बन सकती है। बाबा विश्वकर्मा की बहुत सारा कृपा रही होगी जो इतनी ऊंचाई पे इतना विशाल मंदिर बन चुका है, जहाँ पर ट्रॉली ट्रेन भी जाती है, और 2 रास्ता हैं जो कि आदमी पैदल जा सकते हैं। फाइनली हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके थे। यहाँ पर तो मोबाइल अलाउ था नहीं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग करते कैसे, क्योंकि आप लोगों को भी दर्शन कराना ज़रूरी था। इस वीडियो ब्लॉग में हम आप लोग के लिए ही करते हैं, इसलिए चुरा छुपा करके मैंने भगवान के सामने चोरी भी की, तो आप लोगों को दर्शन कराने के लिए तो ये पाप नहीं लगेगा। तो माता रानी का हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया, आप चाहे तो दर्शन कर सकते हैं, और अपने सभी परिवार को भी दर्शन कराने के लिए ये वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी दर्शन हो जाए। आप लोगों के लिए ही हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। ऊंची पहाड़ों की गुफा में बसे इस पहाड़ों वाली माँ की जयकारा कमेंट में आप ज़रूर करें, जय माता दी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। उसके बाद हम लोग जब मंदिर से बाहर निकले तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देखा। ये मंदिर से और ऊंचाई पे लेकर के गया, जो कि छत जैसा ही था पहाड़ी के ऊपर। वहाँ पे कुछ पहाड़ के ही चट्टान थे जिस पे सिक्के चिपक रहे थे। पता नहीं इस पर कुछ चुंबकीय बल होगी, मैग्नेटिक पावर, या भगवान की कृपा। बहुत सारे श्रद्धालु इस पर सिक्के चिपका रहे थे। साथ में शनिदेव की मंदिर और
माँ काली का भी मंदिर था। मैंने पहली बार शेरा वाली माँ के शेर को कानों में कुछ मन्नतें सुनाते हुए भक्त को देखा। मैंने शिव जी के यहाँ उनके बसाह को सुनाते हुए देखा था कि उनको बोला जाता है कानों में तो वो शिव जी तक पहुँचते हैं, पर शेर को भी सुनाया जा रहा है, पहली बार देखा था। माँ काली का ये दर्शन करते हुए हम लोग और भी बाकी छोटे छोटे मंदिर जो कि जीवदानी टेम्पल के ऊपर छत जैसा जो बना हुआ है वहाँ पर है, उसकी दर्शन की। साथ ही वहाँ पर फिर पूजा करने के बाद हमने आइसक्रीम खाई। वो सारे श्रद्धालु जब वो नीचे जा रहे होते दर्शन करके तो इस बम्बू पे प्रसाद को बांध के जाते हैं। पता नहीं क्यों, इसके पीछे क्या राज है। किसी एक ने बांध दिया होगा तो उसके पीछे बहुत सारे लोग बांध दिए होंगे, या फिर कुछ और वजह है, ये हमें पता नहीं चल पाया। ऊपर शेड की काम चल ही रही है ताकि धूप में श्रद्धालु लोग न जाए, क्योंकि बहुत गर्मी धूप रहती है, बारिश होती है, उस टाइम में जाने आने में बहुत मुश्किल होती है। फाइनली हम लोग जब नीचे आ चुके थे तो ये मेन द्वार आप जो देख रहे हैं श्री जीवदानी देवी संस्थान करके लिखा हुआ है। हम लोग नीचे जब आ गए सीढ़ी से तो उसके ठीक बाजू में ही एक श्री जीवदानी देवी संस्थान और ओम श्री साई धाम मंदिर ट्रस्ट प्रसादालय है। यहाँ इतनी स्वादिष्ट भोजन मिलती है। हमने जब नीचे आया तो जब देखा वहाँ पे तो 1 से 3 बजे तक लगभग वहाँ पे खाने का समय है। जब हम लोग वहाँ गए तो देखा कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में बैठने की जगह है, साफ़ सुथरा बहुत ज़्यादा था, बहुत लोगों की भीड़ भी थी और खाने का प्लेट पहले से लगा हुआ रहता है, गिलास में पानी भी रहता है। बहुत सारे श्रद्धालु लोग बैठते हैं। यहाँ पर सात्विक खाना मिलता है, दाल चावल और सब्जी और अचार। और मैं आज तक जहाँ पर भी किसी भी मंदिर में गया हूँ, संस्थान में गया हूँ, तो इससे ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी मैंने पहले नहीं खाई। बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट सब्जी है और जीवदानी का ये भोजनालय बहुत फेमस है हर जगह। तो ये स्वादिष्ट भोजन आप ज़रूर ट्राई करें जब वहाँ जाएंगे। सिर्फ 15 रुपया लेता है, एक बेसिक शुल्क है दान के रूप में। 15 रुपया में आपको ये भरपेट खाना खिलाएंगे। और उसके बाहर ही छोटी छोटी पार्किंग की जगह हैं। यहाँ पर वीकेंड पे और बाकी मंगलवार को बाकी दिन ज़्यादा भीड़ रहता है। इस बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ पे इतने बड़े अक्षरों में ओम लिखा हुआ था, मानो कि अगर कोई एरोप्लेन से भी जाए ना तो इस ओम को लिखा हुआ ज़मीन पे पढ़ सकते हैं। और ये सामने देख रहे हैं, ये है जीवदानी मंदिर। हम लोग बहुत नीचे हैं। यहाँ से आप जो व्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से 1400 सीढ़ी पार अगर करेंगे तो हम इस मंदिर को पार कर सकते हैं। लगभग 1500 स्टेप आप देख सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये एक रास्ता है जिससे ट्रेन ऊपर जाती है और उसके बाजू में जो शेड लगा हुआ है वो पैदल चल के जाने की रास्ता है। ये जीवदानी टेम्पल के रास्ते 2 आपको दिख गए हैं और उसके बाजू में ही ये पार्किंग एरिया पड़ता है। तो मुंबई से बहुत नज़दीक है। अगर आप यहाँ आते हैं तो ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फेमस मंदिर माना जाता है। माँ वैष्णो देवी के नाम से भी ये जाना जाता है। अगर लोग यहाँ इसके लोकेशन देखें तो उस वजह से बोलते हैं। बोला जाता है कि ये मंदिर महाभारत के टाइम से ही है। पांडव यहाँ पर आ चुके हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारी कथाएँ हो चुकी है। पहले ये विलुप्त हो चुकी थी, फिर भी आ चुकी है। विकिपीडिया में, गूगल पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई इस मंदिर के बारे में, आप जान सकते हैं। फाइनली हम लोग मंदिर का दर्शन कर चुके थे और अब बारी आ चुकी थी अंतिम प्रणाम करके घर की ओर चलने की। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें सभी अपने दोस्त रिश्तेदारों को जिसे माता रानी का दर्शन करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। जय माता दी।